यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्या वाकई में आज की रात इतिहास के पन्नों में ईरान के आखिरी अध्याय के रूप में दर्ज होगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश और आज इसी को लेकर बात होगी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घड़ी टिक टिक कर रही है। उन्होंने मंगलवार रात 8 बजे तक का वक्त दिया था। अगर हम भारतीय समय अनुसार बात करते हैं तो बुधवार को सुबह 5:30 बजे ईरान के लिए तबाही का काउंटडाउन उनके द्वारा शुरू हो चुका है। ट्रंप ने यह साफ कहा है, या तो आप हॉर्मुज का रास्ता खोलो या फिर स्टोन एज में जाने के लिए तैयार रहो। क्या ट्रंप वास्तव में एक ही रात में पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आज के वीडियो में हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा ट्रंप के अल्टीमेटम की 10 बड़ी कौन सी बातें हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होगा ईरान की सैन्य तैयारी और इजराइल पर हालिया मिसाइल हमले। तीसरा पॉइंट होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा विवाद क्या है, वो आपको समझाएंगे। और चौथा पॉइंट है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत और पूरी दुनिया पर कैसा और असर आगे चलकर पड़ने वाला है। बात कर लेते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर कल जो कहा उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें 10 दिन का समय दिया है, अब समय खत्म हो चुका है। 8 बजे के अनुसार ईस्टर्न टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ईरान के पास ना कोई पुल बचेगा, ना कोई पावर प्लांट बचेंगे। इसको लेकर ट्रंप ने एक पोस्ट किया है और उसमें बस इतना लिखा है, ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम। ट्रंप जब कहते हैं कि उनके पास कोई पुल, यानी कि ईरान के पास कोई पुल, कोई पावर प्लांट नहीं बचेगा, तो इसका मतलब क्या है वो आप जान लीजिए। अब आपको इतिहास का एक उदाहरण देते हैं और आपको अब याद दिलाएंगे 1991 गल्फ वॉर में अमेरिका ने इराक के बिजली ग्रिड को कुछ घंटे में तबाह कर दिया। लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही, क्योंकि बहुत प्रतिबंध है, इसकी वजह से वेंटिलेटर पर है। अगर उसके रिफाइनरीज पर, पावर ग्रिड पर हमला होता है तो ईरान के शहरों में ब्लैकआउट हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, पूरी सप्लाई चेन टूट जाएगी। ट्रंप इसी अराजकता का फायदा उठाकर तख्ता पलट या कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण की उम्मीद भी अब करने लगे। आपने लेकिन देखा, जब पत्रकारों ने ट्रंप से अंतर्राष्ट्रीय कानून और वॉर क्राइम के बारे में पूछा तो ट्रंप ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया और उनका सीधा संदेश है, अमेरिका फर्स्ट और ईरान का अंत। लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना इतनी सक्षम है कि वो एक रात में पूरे ईरान पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन क्या ये केवल एक चेतावनी है या हकीकत? अब आपको बताएंगे ट्रंप कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, ईरान का रुख क्या होगा? क्या वाकई में ईरान झुक जाएगा? ईरान ने 45 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा दिया है। ईरान का यह कहना है कि उन्हें थोपी हुई समय सीमा मंजूर नहीं है। अल्टीमेटम के बीच में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से मध्य इजराइल को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की ओर से लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में तेहरान की रणनीति क्या है? ईरानी अधिकारियों का यह मानना है कि ट्रंप केवल साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो ट्रंप के पाषाण युग वाली बात को हल्के में लेने की कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप केवल एक देश से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ईरान के पास शैडो आदमी है, जो प्रॉक्सीज हैं, उनसे भी लड़ रहे हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास। तो पहले हिजबुल्लाह की बात कर लेते हैं। हिजबुल्लाह, जिसके पास लगभग 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं, जो इजराइल को खंडहर बना सकते हैं। हूथियों की बात करेंगे, जो लाल सागर में जहाजों को डुबो रहे हैं। इराकी मिलिशिया की अगर हम बात करते हैं, जो बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। अगर हम असिमेट्रिक वॉरफेयर का जिक्र करते हैं तो ईरान सीधे लड़ने की जगह अमेरिका के जो प्रॉक्सीज हैं या जो सहयोगी हैं, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, उनको निशाना बनाएगा ताकि वो अमेरिका पर सीधा सीधा दबाव बना सकें। अब लेकिन ये हॉर्मुज की लड़ाई क्या है? क्यों अमेरिका लगातार अड़ा हुआ है? ट्रंप क्यों अड़े हुए हैं? क्योंकि पूरी दुनिया का जो लगभग 20% है कच्चा तेल, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। अगर ईरान बंद कर देता है तो जाहिर सी बात, अभी आप देख ही रहे कैसी उथल पुथल की स्थिति मची हुई है, अर्थव्यवस्था हिली हुई है। लेकिन ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि तेल की कीमतें आसमान छुएं और इसलिए वो ईरान को हर हाल में इस रास्ते को खुला रखने पर मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन ईरान भी ये जानता है कि वो सीधे युद्ध में अमेरिका को नहीं हरा सकता है और इसलिए उसका सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको ब्लॉक करना। अब सी माइंस की अगर हम बात करते हैं तो ईरान के पास हजारों की संख्या में स्मार्ट माइंस है, जिनको वो समुद्र में बिछा सकते हैं। अगर एक भी अमेरिकी जहाज टकराता है तो पूरा ये जो इलाका है वो युद्ध का अखाड़ा बन जाएगा। चीन और जापान का आप सुन लीजिए आप रोल क्या है। चीन और जापान जैसे देश
जो अपनी ऊर्जा के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। और अगर यहां युद्ध होता है तो फिर ग्लोबल स्टॉक मार्केट 2008 की मंदी से भी बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप इसी ब्लैकमेलिंग को खत्म करने के लिए एक ही रात में कब्जा करने की कहीं ना कहीं वो बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं। अब इस पूरे युद्ध का असर आप जान लीजिए भारत और दुनिया के लिए क्या बदल जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये तो हालांकि ईरान ने कह दिया है कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के लिए हमने इस रास्ते को बंद कर रखा है, बाकियों के लिए खुला है। भारत के लिए भी तमाम जो जहाज है वो लगातार उसको क्रॉस करके भारत पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर ये युद्ध ऐसा ही चलते रहा तो स्थिति आगे चलकर और ज्यादा खराब हो सकती है। जो मिडिल ईस्ट में भारतीय हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरे की ये बात हो जाती है। अब सप्लाई चेन की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो रूट है भारत का भी कुछ ना कुछ प्रभावित हुआ नजर आ रहा है। महंगाई भी बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से। लेकिन अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, ऐसे में विशेषज्ञों की तरफ से अमेरिका शायद पूरे देश पर तो कब्जा ना करे, लेकिन ईरान के परमाणु केंद्र और मिलिट्री बेस पर जरूर भीषण बमबारी कर सकता है। लेकिन इसी बीच एक और संभावना है साइबर वॉरफेयर की। फिजिकल हमले से तो आपने देखा कि ईरान के जो पावर ग्रिड है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको हैक तो किया जा सकता है, लेकिन साइबर एक वॉर जो है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी संभावना है, क्या ये जो ट्रंप है उनकी डीलिंग का एक तरीका है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ईरान को इतना ज्यादा वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी मिनट में ईरान सब कुछ छोड़ दे, आत्मसमर्पण कर दे, बातचीत के टेबल पर आ जाए। हालांकि आपने देखा कि मुस्तफा खामेनी की तरफ से स्टेटमेंट ये आया और उस मुस्तफा खामेनी ने ये कहा कि हम डरने वाले नहीं है ट्रंप की ऐसी धमकियों से। लेकिन सच में क्या आज की रात वाकई में भारी है? घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे सांसें भी थम रही हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार करेंगे या एक कूटनीतिक जीत? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप को ईरान पर हमला करना चाहिए और बड़ा हमला करना चाहिए, या फिर ईरान को झुक जाना चाहिए? आप अपनी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर